ठीक है जी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कुछ दिन बाद वापस से ट्रिप शुरू करने। ओके, भाग मत जाना किसी लड़की के साथ यहाँ। चलो जी चलो, 2.5 लाख दे दिए, टैक्सी के 2.5 लाख, देख रहे हो, मोटा पैसा भाई। अच्छा, जैसे अपने इंडिया में पेटीएम गूगल पे चलता है ना, यहाँ पे चलता है भाई लोका पे। ऑलमोस्ट भाई 4 साल बाद आ रहा हूँ मैं थाईलैंड। 2019 में आया था, अब 2024 चल रहा है और आया भी क्या एक दिन के लिए यूं। और देखना भाई, कहीं से लग रहा है ये एयरपोर्ट है, बिल्कुल पिद्दू सा है, और रेलवे स्टेशन इनका पूरा इतना बड़ा था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपकी फील आ जाती है कि हाँ भाई घर आ गए हैं। भाई आज अपनी स्कॉर्पियन के साथ ना लास्ट डे है लाओस में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ड्राइव कर लिया जाए, क्योंकि गाड़ी को आपको पता ही है मैं यहाँ पर ही छोड़ के इंडिया वापस जा रहा हूँ फ्लाइट से। तो रीज़न वीज़न सब लास्ट वीडियो में बताया था, आपको देख लेना। अभी मेरी फ़िलहाल भाई ट्रेन है, क्योंकि आज ना लंबी जर्नी है। अभी मैं हूँ इस वक्त लाओस के एक शहर में जिसका नाम है लुआंग प्रबांग, और यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के जाना है भाई इनकी कैपिटल सिटी में जिसका नाम है वियंटियन करके। एक घंटा नहीं, 2 घंटे की ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन भाई, जो चाइना के थ्रू बनाई गई है यहाँ पे। शायद से उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन है भाई। तो 2 घंटे में पहुँचा रही है, 350 किलोमीटर, उस हिसाब से देख सकते हो आप। और अंदर से ही मुझे लग रहा है सेम ही होगी चाइना वाली जैसी। तो बस थोड़ा सा गलियों में भटक रहा हूँ भाई मैं ऐसे भीड़ भाड़ में, क्योंकि अभी आधा घंटा है एक्स्ट्रा अपने पास। मतलब मैं यहाँ से निकलूँगा 10:15 पे, और अभी 9:40 हुआ है सुबह के। देखना कितनी भीड़ है भाई, टूरिस्ट तो काफ़ी है, फॉरेनर्स बहुत आए हुए भाई इस शहर में। वही हुए हाँ, तो मैं बता रहा था ट्रेन से जाना है मुझे इनके कैपिटल सिटी। देन मेरी रात की 8:30 बजे की वहाँ से फ़्लाइट है बैंकॉक थाईलैंड की, क्योंकि भाई लाओस से इंडिया की डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं थी, इसलिए पहले मुझे थाईलैंड जाना पड़ रहा है। मेरे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ही, तो आज मैं थाईलैंड रुकूंगा, कल मैं थाईलैंड रुकूंगा, फिर परसों मैं निकल जाऊँगा इंडिया के लिए वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के, क्योंकि परसों वाली फ़्लाइट सस्ती मिल रही थी, कल वाली बहुत महंगी थी, और आज वाली यहाँ से बैंकॉक की बहुत सस्ती थी। मतलब थोड़ा सा होता है भाई सीन, ये ना आगे पीछे करना पड़ता है एक दिन का। और मोटा मोटा मेरे 25,000 रुपये बच रहे थे भाई ये पूरा सीन में। वैसे मुझे फ़्लाइट पड़ी है, ट्रेन पड़ी है पहले तो यहाँ से। चलो यार, मैं जैसे जैसे लेता जाऊँगा तभी आपको प्राइस बताऊँगा, अभी क्या करूँगा, बोर हो जाओगे फालतू में। तो आज का मेन यही है कि यहाँ से बैंकॉक थाईलैंड तक पहुंचना है किसी तरह, और गाड़ी को यहीं छोड़ के लाओस में। बट आपको पता ही है सोहन तो यहीं पे रुक रहा है भाई जितने दिन मैं आऊँगा, तो गाड़ी की भी सेफ्टी रहेगी। और वो कह रहा मुझे इंडिया जाना नहीं है, यहीं रहना है। तो मैंने कहा भैया रह लो, मज़े करो तुम, है पीछे से अपना घूमो फिरो आराम से। तो बस आ ही गया भाई, मेरा होटल 1 किलोमीटर ही है। यहाँ पे ये टुक टुक बहुत चलते हैं भाई, टैक्सी कम है, टुक टुक बहुत है, बट इतना पैसा लेते हैं भाई। मैंने यहाँ से स्टेशन का पूछा, 11 किलोमीटर था वो, पता है कितने रुपए मांग रहे टुक टुक वाले भाई साहब? 2.5 लाख यहाँ की करेंसी में, इंडिया के बने मोटे मोटे भाई 1200 रुपीज़, 12 नहीं मतलब 1000 रुपीज़। बताओ, 1000 रुपये टुक टुक वाला ले रहा है 11 किलोमीटर जाने के सिर्फ। तो अभी मुझे टैक्सी वाला कोई पकड़ना पड़ेगा जिससे मैं बात करूं, और वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ के आए, क्योंकि मेरे पास बैग है भाई बड़ा बड़े, एक बड़ा एक छोटा। अब सोहन को आती होती तो भाई मैं गाड़ी में चला जाता, सोहन वापस ले आता गाड़ी, बट आपको बताया मैंने उसे नहीं आती। तो देखेंगे टैक्सी मिलती है तो ठीक है, वरना हैंड मूवमेंट पे भाई टुक टुक ही लेना पड़ेगा। लेट नहीं होना चाहता मैं, 20 मिनट का रास्ता है, क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर, कम से कम 1 घंटा पहले ना रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ, क्योंकि सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ होता है। फिर आपका कौन सा बोर्डिंग गेट है, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है, चाइना वाली वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा जब मैं बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करता था। तो वैसी सीन लाओस में भी है, मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े हैं, अब बाकी तो जाके ही पता चलना है वहाँ। ये आ गया भाई अपना गेस्ट हाउस, ये देख सकते हो, और हमारा जो रूम है वो पीछे की तरफ है। तो पार्किंग में वही वापस शेड के नीचे लगा देते हैं जहाँ से निकाली थी भाई गाड़ी। अरे यार ये तारे वारे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तारों का लफड़ा है ये। सोहन को बुलाता हूँ, ऊपर करेगा। चलो खुद से ही लगा ली भाई जुगाड़ करके, सनरूफ खोल ली थी। अरे बंद हो जा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा क्या अब? चलो जी लेट्स गो। आखिरी बार देख लो भाई सनरूफ, मतलब थोड़े दिन के लिए। और ये फ्रूट्स ले आया हूँ मैं रास्ते से, ट्रेन में बैठ के खा लूँगा भाई, और कुछ तो मिला नहीं, खाली पेट ही रहना पड़ेगा आज भी। रात को शायद मिल जाए, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है 1-2, तो शायद से ले लूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेन पहुँच जाएगी भाई 1 बजे दोपहर के, और वहाँ से फ़्लाइट है 8:30 बजे। तो 7 घंटे 7.5 घंटे का बीच में बफर है। करूँगा क्या भाई, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूंगा, वहीं बैठ जाऊँगा 5-6 घंटे, और क्या है फालतू में, वरना होटल लेगा कौन इतने से देर के लिए। ये वाला रूम है भाई हमारा। हाँ भाई हो गई सुबह, हाँ उठ गए, हाँ हाँ मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ सिखाओ, क्या सिखाओ, कितनी चीज़ें सीखोगे मेरे से? फीस लगती है भाई सीखने की, ऐसे नहीं सिखाता मैं। हाँ
प्रीमियर से फाइनल कट पे आपके लिए आया हूँ। प्रीमियर तो घटिया सॉफ्टवेयर है सबसे। चलो जी चलो, फाइनली निकलने का टाइम आ गया है। ठीक है जी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कुछ दिन बाद वापस से ट्रिप शुरू करने। ओके, भाग मत जाना किसी लड़की के साथ यहाँ, पक्का? वेरी गुड। चलो जी चलो, बाहर चल के जुगाड़ करे टैक्सी का। बाय बाय प्यारी स्कॉर्पियो। एंड देखते रहना हर रोज 1-2 बार 3 बार है उठ के, सुबह दोपहर शाम, कहीं सोए रहो रूम में ही और पीछे से कोई गाड़ी पार कर ले, ध्यान रखना। ये वाला बैग भाई बहुत भारी है। ट्रेन में तो दिक्कत नहीं है, फ्लाइट में लिमिट है सिर्फ 25 किलो की। अगर ये 25 से ऊपर हुआ तो पे करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा फालतू का। तो हमारे जो गेस्ट हाउस के ओनर है ना, ये इनके पास गाड़ी है अपनी, ये वाली रेड कलर की। तो मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ, क्योंकि टुक टुक में ना सामान आ नहीं पाएगा इतना सारा, वो शेयरिंग में ले जाते हैं यहाँ से, और टैक्सी पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगी। तो एक बार इनसे पता कर लेते हैं, 1-2 टैक्सी से ही पता करते हैं, जो बेस्ट रेट देगा डन। भाई सब टैक्सी भी यहाँ तो बहुत महंगी है, कोई एप्लीकेशन तो चलती ही नहीं है यहाँ पे। इस शहर में जो इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ पे तो है 1-2 टैक्सी बुकिंग ऐप, लेकिन लुआंग प्रबांग में नहीं है। इसलिए भाई इनकी तो दादागिरी बड़ी हुई है, 3 लाख 4 लाख ऐसे मांग रहे हैं। तो फाइनली इनकी जो गाड़ी है ये ले जा रहे हैं 2,50,000 में। पता नहीं ये जाएंगी या इनके हस्बैंड जाएंगे। डिक्की खोलो, डिक्की में रख देंगे। मेरे ख्याल तो यही जा रही है। 2.5 लाख का मतलब हो गया भाई, 1,000 रुपये ले रहे हैं, 1,000-1,100 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं सिर्फ 11 किलोमीटर के। चलो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ऑप्शन नहीं है। खामखा लेट हो जाऊंगा, उससे अच्छा तो चलूँ। लाओ जी डिक्की खोलो, टोयोटा की है गाड़ी, तो आ जाएंगे दोनों ही। छोटा यहाँ आ गया, बड्डा वहाँ आ जाएगा। टाइट से मारो, खराब हो गए। जय बजरंगबली। चलो भाई, उल्टा रख दिया भाई, ओहो भाई 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 भाई। चलो जी, ओके सी यू। गाड़ी का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। जिंदा मिलने चाहिए जब तक मैं आऊँ यहाँ। अरे जिंदा कहीं तुम बॉडी मिले तुम्हारी वहाँ बेड पे पड़ी हुई। चलो जी, बंद हो गया ना। ओके चलते हैं जी, 20 मिनट की राइड है बस। चलो जी चलो, काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है भाई गाड़ी का तो, है ना। और यही चला रही है भाई, मुझे लगा इनके हस्बैंड चलाएंगे। पहुंच जाऊं बस सही से। भाई इस वक्त ना जनवरी में 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है सुबह के 11 बजे, बताओ। इसलिए यहाँ पे ना गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगा के रखते हैं ये, ताकि अंदर कैबिन जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहे, वरना तो आग मच जाएगी अंदर ही गाड़ी के। ये जितने भी गर्म देश होते हैं ना, लगभग सभी में आप देखोगे कि इन्होंने ब्लैक फिल्म लगा रखी होती है। जैसे कि ईरान में हमने देखा था कितना है, थाईलैंड वाईलैंड जाओगे वहाँ भी दिखेगा। और सीट बेल्ट वगैरह भी यहाँ पे लगाते नहीं है भाई लोग, ऐसी है। स्कूटरों में हेलमेट नहीं पहनते, ये देखो जितने भी स्कूटर वाले दिखेंगे सबके सब भाई विदाउट हेलमेट, एक ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा, और गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। और पुलिस वुलिस है ही नहीं भाई यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब ट्रैफिक पुलिस। आज भी मैं सुबह गाड़ी चला रहा था, मैं तो खैर सीट बेल्ट लगा के ही चला रहा था, पर कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस नहीं मिली मुझे रास्ते में। और इनका सही है भाई, 1,000 रुपये सिर्फ 11 किलोमीटर गाड़ी चला के कमा लेते, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं वो दे भी देते हैं भाई पैसे, तो इसलिए रेट भी बढ़े हुए हैं। यहाँ पे डीजल का रेट क्या पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, आके करूँगा जब वापस आऊँगा ना। इंडिया के व्लॉग में बनाने नहीं वाला, मतलब आज एक जाने का बना रहा हूँ, यही कंबाइन कर दूंगा मैं 2-3 दिन पूरे कि इंडिया पहुँच गया। फिर अगली वीडियो में सरप्राइज़ करेंगे घर में, क्योंकि घर में ना पता नहीं है किसी को मैं आ रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने इसलिए बताया भी नहीं। अब जाके वापस से सरप्राइज़ देंगे कि बूम मैं तो आ गया शादी के लिए। तो इसलिए वो एक व्लॉग बनाऊँगा, उसी में शादी का मिक्स कर दूँगा थोड़ा बहुत, बाकी दिन मैं व्लॉग नहीं करने वाला, फिर वो सीरीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अपना सीरीज़ में इन ट्रैवल ही चलने देते हैं, नॉर्मल व्लॉग बना के फ़ायदा नहीं। तो आप इसके अगला व्लॉग देखोगे बस इंडिया का, उससे अगले में मैं वापस लाओस आ जाऊँगा, तो ट्रिप कंटिन्यू, आपके लिए गैप नहीं आएगा बीच में बिल्कुल भी। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास SUVs या पिकअप ट्रक ही होते हैं, हाईलैक्स वगैरह, बट सेडान गाड़ी इनके पास ही देखने को मिली है मुझे बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का ही आप समझ लो। हैचबैक तो है ही नहीं, सेडान 1-2 है, वो भी एक ही नहीं की। पता है सिटी के अंदर अंदर ज़्यादा ट्रैफिक है, बाहर की तरफ ट्रैफिक नहीं है इतना। यहाँ पे तो मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और गाड़ियाँ इतनी हैं नहीं लोगों के पास, सबके पास 2 व्हीलर ही है ज़्यादातर। लो जी लो, फाइनली पहुंच चुके हैं लुआंग प्रबांग के रेलवे स्टेशन पे। वो आप सामने देख सकते हो भाई, काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है ना, पूरा एयरपोर्ट वाली फील आएगी अंदर से देखना। अभी आप कहाँ तक जाएंगे अंदर, या आप यहीं छोड़ेंगे? पार्किंग देनी पड़ेगी क्या? तो नहीं दे रहे भाई, खाली ड्रॉप करने आए इसलिए शायद यही बोला, जहाँ तक मुझे समझ आया है। और काफ़ी बड़ा है भाई रेलवे स्टेशन ही इनका तो। दिस इज़ रेलवे स्टेशन राइट? रेलवे स्टेशन
हाँ रेलवे है भाई, सही में मेरे को एयरपोर्ट लग रहा था क्योंकि बढ़िया बना रखा है यार, पार्किंग वार्किंग भी फुल एकदम देखना बड़ी सी। तो अभी मेरे ख्याल बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाएंगे ये जहाँ पे टर्मिनल है ना डिपार्चर का। मतलब खैर रेलवे स्टेशन में तो क्या डिपार्चर है अराइवल, वो तो एयरपोर्ट पे होते हैं। यहाँ तो एक ही गेट होगा, वही डिपार्चर है वही अराइवल है, बस प्लेटफॉर्म कौन सा वो देखना है। टिकट का भी सीन बताता हूँ, असल में यहाँ पे ना ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होती पूरे लाओस में, आपको रेलवे स्टेशन आके बुक करनी पड़ती है। बट कुछ एजेंट्स होते हैं जो डबल पैसे लेके आपके लिए बुक कर देते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ना एक तो कुछ टाइम फिक्स होता है कि उसी टाइम पे बुकिंग होती है, और ऊपर से ना 3 दिन पहले ही विंडो खुलती है बुकिंग की, और इतनी जल्दी फिल हो जाती है कि सीट मिलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे वो देखो टिकट काउंटर बना हुआ, लोग वहाँ खड़े तो है ले रहे हैं, पर मिलेगी नहीं मिलेगी वो कोई गारंटी नहीं कर सकता। पर जो एजेंट्स होते हैं ना वो आपको दिलवा देते हैं, उसी चीज़ का वो पैसा लेते हैं। तो इसलिए मैंने एजेंट से ही बुक करवा ली थी, ऑनलाइन नंबर निकाला जब मैं बोटन में था ना वहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात करके उन्होंने टिकट भेज दी, मैंने उनको पेमेंट कर दी मस्त एकदम। चलो पहले इनकी पेमेंट कर देते हैं फिर चलते हैं। चलो जी चलो 2.5 लाख दे दिए, टैक्सी के 2.5 लाख देख रहे हो, मोटा पैसा भाई। चलो भाई मैं निकाल लेता हूँ तेरी थैंक यू सो मच। ओए ओके थैंक यू बाय बाय। ये देखो जी ये एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन क्या मस्त बना रखा है ना, बार बार मुंह से भाई एयरपोर्ट निकल रहा है। हाँ तो ये जो ट्रेन है ना ये 11:40 की है, और इनकी दिन में 3-4 ट्रेनें हैं जो कैपिटल सिटी तक जाती है, बट मुझे सुबह वाली लेनी थी ताकि फ़्लाइट मिस ना हो मेरी, हालांकि ज़्यादा ही सुबह की हो गई, बट ठीक है रिस्क लेने से अच्छा थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ कोई नहीं। और इस ट्रेन में ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास ही खाली थी, फर्स्ट क्लास वाली सीटें सारी बुक थी। अब पता नहीं वो एजेंट मेरे से झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, बट वैसे बिजनेस क्लास की टिकट थी अराउंड $30 की, यानी कि इंडिया के 2500 रुपीज़ की। छोटी तो जर्नी है, बट उन्होंने मेरे को दिया भाई $54 की, ऑलमोस्ट भाई 4500 रुपये की, डबल रेट सीधा। बट ठीक है मिल गई वही काफ़ी है। असल में लुआंग प्रबांग से भी ना बैंकॉक की फ़्लाइट थी, बट एक तो बहुत महंगी थी, ऊपर से जा रही थी वाया इनकी कैपिटल सिटी, तो लंबा भी सफ़र था। तो मैंने कहा पैसे बचाते हैं, ट्रेन जर्नी भी हो जाएगी, आपको दिखा देंगे ट्रेन कैसी है यहाँ की, पैसे भी बच जाएंगे और टाइमली पहुँच भी जाएंगे। क्यों, दिमाग तो सही लगाया ना मैंने। तो जिनसे मैंने बुक करवाई है ना टिकट, उन्होंने मुझे ई टिकट भेजी है व्हाट्सएप पे, और उन्होंने कहा था कि वहाँ काउंटर पे जाके वो टिकट दिखा के पेपर वाली टिकट ले लेना प्रिंट आउट उनसे, जैसे इन लोगों के हाथ में ये देखो। फिर बाद में वो कहते भाई डायरेक्ट भी आप जा सकते हो उसी टिकट को दिखा के व्हाट्सएप वाली। तो अब पता नहीं, रिस्क नहीं लेता, प्रिंट निकलवा लेता हूँ, नहीं देंगे तो चलेंगे ऐसे। ये ना देश बहुत छोटा सा है, इसलिए लोग ना फ्लाइट की जगह यहाँ पे अपना ट्रेन का ही प्रेफरेंस ऊपर रखते हैं। क्योंकि भाई देखो ना यहाँ से कैपिटल सिटी आप 300-350 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाओगे, बताओ इतनी हाई स्पीड ट्रेन है यहाँ की। ओ भाई साहब ये तो खतरनाक लंबी लाइन लग रही है। अच्छा हुआ भाई मैंने ऑनलाइन बुक करवा ली, पर मैं प्रिंट कहाँ से निकलवाऊंगा। ये मेरे पीछे भाई साहब है ना टेबल पे, इनको दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, कैन आई गो विद दिस टिकट ऑल्सो? आई कैन गो डायरेक्टली राइट? ओके, खतरनाक ही लाइन है भाई, बट ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलो भाई, अकेले 2-2 बैग ले जाना ना सरदर्दी बन जाती है। ठीक है अब डायरेक्टली अंदर ही चलते हैं, और अपने पास टाइम तो बहुत है भाई, बहुत जल्दी पहुंच गया मैं, 10:30 बज रहे हैं अभी सिर्फ, और 11:40 की ट्रेन, 1 घंटा 10 मिनट है अभी तो। ओ भाई साहब अभी 2 सेकंड पहले तो गेट खाली था, ये इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए। ये मुझे लग रहा है एक ही ग्रुप होगा कोई, देखो जैसे ये पूरा ग्रुप है ऐसे ही इतने सारे लोग एक साथ ही होंगे, पूरे फॉरेनर्स। लिटरली भाई बहुत फॉरेनर्स है, बहुत ज़्यादा, सब वही अपना शांति से जीने और पार्टी शार्टी करने आए हुए हैं। ये देखो ये भाई साहब भी ब्लॉगर है, कैमरा लेके घूम रहे हैं, डीजे आए का है शायद से। एयरपोर्ट की तरह ही भाई देखो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, लिक्विड वगैरह एक लिमिट से ऊपर, और नाइफ गन तो वैसे भी अलाउड नहीं होती। तो मतलब देख रहे हो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी एयरपोर्ट जैसी कर रखी है रेलवे स्टेशन पे, गजब भाई, क्रेजी लेवल। ओ पहली बार पुलिस देखी है इस शहर में, रास्ते में तो मिली थी चेक पोस्ट पे, पर यहाँ पे देखो फीमेल ऑफिसर भी है, मेल ऑफिसर भी है, पासपोर्ट चेक कर रहे हैं आपका, और ट्रेन की टिकट चेक कर रहे हैं। चलो मैं निकाल लेता हूँ, सिक्योरिटी क्लियर करूँ, मतलब एंटर करूँ। चलो जी एंट्री कर ली है। ये देखो इस तरह का पूरा स्टेशन है भाई, और ये सामने बोर्ड लग रहा है। अपनी जो ट्रेन है वो है भाई C85 11:41 की, और बोर्डिंग स्टार्ट होएगी 11:21 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ ज़्यादा लग भी नहीं रहे मुझे प्लेटफॉर्म ना, तो उधर चलते हैं। अपनी बिजनेस क्लास है, और एक VIP लाउंज दिख रहा है पीछे, तो क्या पता एंट्री फ्री हो अपनी बिजनेस क्लास की टिकट की वजह से। ट्राई कर लेते हैं। कसम से भाई खून पी लिया इस बैग ने, तो दिमाग की दही हो रही है खींच खींच के,
गाड़ी मस्त है अपनी भाई, गाड़ी में ठूसो सामान और कहीं मर्जी जाओ आराम से। भाई वॉशरूम बने हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर बना हुआ है, मदर और बेबीज़ के अलग से रूम बना हुआ है। और ये रहा इसके साइड में ही VIP वेटिंग रूम नंबर 1। तो आई गेस, अरे ये तो लॉक है, वो बंद कर रखा है भाई, ताला वाला लगा हुआ है ये देखो। अब पता नहीं इसका एंट्री का प्रोसीजर क्या था, बट अब जब बंद ही है तो क्या पता करना कहीं से। वैसे तो ये भी सीट्स कंफर्टेबल सी लग रही है भाई, किसी में भी पकड़ के बैठ जाते, 1 घंटा वेट करना है अभी तो। अगर ये बीच में हैंडल से ना होते ना तो बढ़िया होता थोड़ा और। ये देखो भाई सब, इतनी बड़ी शॉप भी है यहाँ पे, अपना चिपस विपस मिल रहे हैं कुछ भी। और उधर भाई एक कैफ़े भी है, नाम है कैफ़े अमेज़ोन। वाह, देखता हूँ मैंगो शेक मिल रहा होगा ना तो एक गिलास ले लेता हूँ, बैग यहीं छोड़ता हूँ। अंदर से तो खैर क्या ही चोरी होंगे, देखता रहूँगा। पानी की मशीन लगी हुई है, बोतल मेरे पास है खाली, बोतल भर लूँगा मैं। अभी एक मैंगो शेक मिल जाए तो कुछ पेट में चला जाएगा, नहीं मिला तो मैंगोस पड़े हैं वो खा लूँगा खाली। लिखा तो हुआ है भाई जूसेस और स्मूदी मिल रही है यहाँ पे, कौन सी है। हाँ चलो ये तो अच्छा भाई, सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है साथ ही में। डू यू हैव मैंगो स्मूदी ऑल्सो? नो, 1 स्ट्रॉबेरी फैपे है, 1 स्ट्रॉबेरी फैपे 42,000 की है भाई। देख रहे हो, एक फैपे जो भी बोलते हैं भाई, स्ट्रॉबेरी वाली। मैंगो तो थी नहीं इनके पास भाई। लीची का जूस भी है, ये कौन सा सीज़न है लीची का? हाँ वैसे यहाँ तो गर्मियाँ ही हो रही है, हो भी सकता है भाई लीची मिलती हो, मैंने देखी नहीं। आके खाऊंगा भाई, क्योंकि 2023 में तो मैं लंदन ट्रिप पे था, जब गर्मियों में लीची आई इंडिया में, तब मैं खा नहीं पाया, तो अब यहाँ पे खा लेंगे मज़े से। स्ट्रॉबेरी फ्रैपे राइट, थैंक यू। लो जी लो, आ गया है, दिखने में थोड़ी मस्त सी लग रही है, स्मूदी टाइप की। और 170 रुपीज़ की पड़ी है इंडिया के। ठीक ही है ना, इतना महंगा नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। मतलब ऐसी लोकेशन पे तो चीज़ें महंगी मिलती है। अच्छा नहीं, ये एयरपोर्ट नहीं है ना भाई, रेलवे स्टेशन पे इतनी महंगी नहीं मिलती। एयरपोर्ट पे अगर यही चीज़ लेता तो 500-600 रुपये से कम नहीं होती कहीं भी, चाहे इंडिया के एयरपोर्ट हो चाहे बाहर के एयरपोर्ट हो। बैग भी सही सलामत पड़े है भाई, चोरी वोरी कम ही है इस देश में। देखे जरा भाई कैसी है। मज़ेदार यार, बर्फ़ आ रही है, क्रश करके डाली हुई है बर्फ़ ना, तगड़ा टेस्ट, तगड़ा स्वादिष्ट। पेट तो नहीं भरेगा, भर भी सकता है वैसे, इतना बड़ा गिलास है, बट कुछ ना मिलने से अच्छा तो है ना यही पी लो। चलो भाई 11:20 हो गए हैं, 1 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। असल में यहाँ ट्रेन स्टेशनों में क्या होता है, चाइना या लाओस दोनों जगह अगर आप देखोगे ना, तो ये गेट्स को ना बंद रखते हैं जब तक आपके ट्रेन का टाइम नहीं हो जाता। तो ये चेक इन टाइम है ना जो, उसी टाइम पे ये जाने देंगे एयरपोर्ट की बोर्डिंग की तरह। तो ये इतने लोगों की जो भीड़ लगी हुई है, ये हमारी वाली ट्रेन के लिए ही है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ एक वही ट्रेन है। अगली ट्रेन तो 11:46 पे उसकी बोर्डिंग स्टार्ट होएगी, मतलब जब हमारी निकल जाएगी ट्रेन। प्लेटफॉर्म 1 है ना ये, उधर की तरफ प्लेटफॉर्म 2 है, बट हम प्लेटफॉर्म 1 पे ही आए हैं। सही है, चलो फिर यहीं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये भीड़ खत्म होएगी। खड़े रह के भी क्या फ़ायदा, पता नहीं क्यों खड़े हो जाते हैं लोग भाई। सीट तो तुम्हारी बुक है ना, तुम अपनी सीट पे ही तो बैठोगे जाके। फ्लाइट में भी यही होता है, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। भैया तुम्हें लिए बिना नहीं जाएगी फ्लाइट। हाँ मतलब बहुत लेट कर दोगे फिर अलग बात है। चलो जी बोर्डिंग शुरू। वहाँ पे देखो टिकट चेक हो रही है, वो जो मोहतरमा है ये चेक कर रही है और फिर एक एक करके जाने दे रही है। हालांकि अभी ट्रेन आई नहीं है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आएगी तब चलेंगे आराम से, है अभी तो 5-10 मिनट और यहाँ की भी ट्रेन मुझे लग रहा है भाई बिल्कुल ऑन टाइम होती है, जैसे चाइना की थी ना, आती भी टाइम पे है और पहुँचती भी टाइम पे है बिल्कुल। मेरी जो सीट है भाई वो है 3F और कोच है 8। पर यार बिजनेस क्लास तो फर्स्ट कोच होता है, इसमें 8 नंबर कैसे है? बट हाँ यहाँ देखोगे ना बिजनेस क्लास लिखा तो है। चलो भाई चलो, ऑलमोस्ट लोग जा चुके हैं, अब चलते हैं अपन भी। ट्रेन आने वाली होगी, कैप्चर भी तो करना है ना आते हुए भाई, बूम बाम। लेट्स गो भाई, अंदर आ गया हूँ। अरे भाई ये तो बीच में ही इतनी भीड़ लगा के खड़े हो गए, बंदा कैसे जाएगा? आगे जाओ भाई लोग, क्या कर रहे हो? मिस्टर मिसिज सारे आगे चलो। हर पिलर पे ना लिखा हुआ है कि कौन सा डब्बा कहाँ रुकेगा, जैसे इस पिलर पे 7 लिखा है ना, यानी कि 7th वाला कंपार्टमेंट यहाँ रुकेगा और 8th बिल्कुल खाली पड़ा है, 3-4 लोग ही है बिजनेस क्लास वाले। तो मतलब हम, वो जो एजेंट था सही कह रहा था कि फर्स्ट क्लास पूरा भरा हुआ है, सेकंड क्लास भी पूरा भरा है, क्योंकि आप देखोगे ना भाई बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है पीछे तक पूरी। बट ये जो 8 नंबर है ये पूरा खाली है। कितने ही लोग हैं गिनती के, 8-9 बस, इतने ही लोग चढ़ेंगे बिजनेस क्लास में, तो सही है भाई। और 9-10 नंबर भी है, वो तो बिल्कुल ही खाली है आगे की तरफ। या तो हो सकता है इस ट्रेन में 8 ही डब्बे होंगे शायद से, पता नहीं भाई। बैग यहाँ सेट करते हैं। जो कैपिटल सिटी है ना उसकी स्पेलिंग देख लो भाई, ये है। खैर इसमें तो डिस्प्ले अजीब सी आ रही है, कैमरे की दिक्कत है मेरे, तो यहाँ से आएगी भाई ट्रेन पूरी शायद से, या हो सकता है यहाँ से भी आए। और ये देखो इस तरह के लोग भी खड़े हैं वॉकी टॉकी लेके ना हर जगह पे, ताकि लोग कोई भी पटरी पे ना कूद जाए। हाई स्पीड ट्रेन है ना एकदम। ओके ओके, देखो कर दिया ना पीछे, ये सिस्टम है भाई पूरा। लो भाई करेक्ट 11:30 पे जो है वो ट्रेन आ गई है, मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट ही है सबको चढ़ने के लिए, उसके बाद चल पड़ेगी टाइम पे।
हाँ तो ये पहला डब्बा ही है भाई अपना 8वां नंबर ना, बिजनेस क्लास जो है। चलो जी चलो, कौन सा है ये? 7वां है, ये 8वां है। आगे रुक गया, मतलब इंजन के साथ में ही है बिल्कुल। चलो भाई 3F है अपनी सीट, चढ़ने देते हैं सबको, आराम से चढ़ेंगे फालतू में। वैसे तो हमारी वाली में है ही कितने, 5-6 लोग ही चढ़ेंगे। सेम ही ट्रेन है भाई, वही चाइना वाली बिल्कुल। लुक वाइज भी आप देखोगे ना, डिट्टो भाई, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। इधर की साइड फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी होएगी और ये बिजनेस क्लास है। वॉशरूम भी देखो भाई, सेम टू सेम ही है पूरे, वही जैसे चाइना में थे। अरे यार लगेज वाला तो पूरा भर गया, अब कहाँ डालूंगा लगेज में। चलो सीट के पीछे देखता हूँ जुगाड़। बैग रख दिया भाई यहाँ पे। 3F कौन सी है? 3 लिखा तो 3, हाँ यही है भाई। ये देखो 3F, वही बेड बन जाती है जो सीट पूरी की पूरी। छोटा लैपटॉप वाला बैग यहाँ रख लेता हूँ अपने पास। चलो जी सेटल डाउन हो जाए अच्छे से। टूर ले लो भाई, वही सेम टू सेम बिल्कुल चाइना वाली डिट्टो ट्रेन है, बस स्क्रीन नहीं दे रखी यहाँ पे। छोटी जर्नी है शायद इसलिए। हैंगर दे रखा है, एक हैंगर यहाँ है। फूल भी लगा रखा है भाई, फ्रेश फूल है। बाकी चार्जिंग है, ग्लास होल्डर यहाँ पे। मैगजीन थी चाइना वाली ट्रेन में, इसमें नहीं है। सॉकेट दे रखे है, USB, रीडिंग लैम्प। इधर ये रिक्लाइन का पूरा डिजिटल डिस्प्ले और ये अटेंडेंट बुलाने का बटन है। तो ये ना पूरी सीट ऐसे फ्लैट हो जाती है, तो इसमें क्या है, बैठ के भाई पैर पूरे अंदर लेट आप जा सकते हो। मतलब एक तरह से बेड बन जाएगा समझ लो। बट बेड बनाने की ज़रूरत ही क्या है भाई, ज़रा सी 2 घंटे की जर्नी है, उसमें क्या बेड बनाऊँगा। आराम से बैठते हैं। काम करना है मुझे एडिटिंग का ना, तो व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, काम पे ज़्यादा ध्यान दूँगा आज। स्टेशन भाई आने ही वाला है। और चाइना की ट्रेन में ना एक बार भी टिकट चेक करने नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे भाई 2 बार आ गए। और अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है कि जब आप ट्रेन से उतरोगे तो अपनी टिकट रेडी रखो चेक करने के लिए, कि इसी स्टेशन की ली थी ना। और मैं तो सो गया था भाई, नींद सी आ गई थी। ये देखो अलार्म लगा के कि कहीं उठूँ ना मैं, पता चले। 1:39 हो गए हैं, 1-2 मिनट में स्टेशन पे पहुंच जाएगी, बस 1:40 पे पहुंचना लो। इसमें भी ना टेम्परेचर और वो लिखा आता रहता है स्पीड कितनी है। तो स्पीड ट्रेन की, इस ट्रेन की टॉप स्पीड गई थी भाई 155 किलोमीटर, 156 किलोमीटर। बीच में ज्यादा गई हो तो पता नहीं, मैं सो गया था थोड़ा देर, 15-20 मिनट के लिए, बट वैसे इतनी थी। यार आम तो इतने बेकार थे ना, पूरे गले गले से थे, अजीब से। पता नहीं ये बाद में हुए या उसी टाइम थे। चलो सामान चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, बस ठीक है, बस हो गया। चलो जी चलो लेट्स गो। ओ भाई साहब ये वाला बैग भारी है बड़ा। जैसी सफाई करने भी आ गए भाई। सारे डब्बे ना अंदर से कनेक्टेड होते हैं, और देखो सिंक वॉश बेसिन भी लग रही है। और ये है भाई इसका नॉर्मल इकोनॉमी क्लास कह सकते हो आप, या फिर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो नहीं, इकोनॉमी क्लास ही होगा ये। बिजनेस क्लास का अलग ही कैबिन है, एक ही बस पूरी ट्रेन में। मेरे ख्याल से हार्डली 20 सीटें होंगी, 10 एक रो में। किधर से खुलेगा भाई, लेफ्ट से राइट से पता नहीं। प्लेटफॉर्म किधर आएगा कह नहीं सकते। लो जी लो, रुक गई है ट्रेन, यहीं से खुलेगा गेट। खुल जा सिम सिम। चलो जी चलो, आ गए हैं। करी तो है नहीं टिकट चेक उतर के किसी ने भी, अब तो क्या ही करेंगे, निकल गए या निकल गए। तो ऐसा है भाई इनकी कैपिटल सिटी का रेलवे स्टेशन। अच्छा लग रहा है, अंदर से देखेंगे। यार ये खून पी गया बैग ना, सेट ही ना हो रहा। देखना भाई कितनी भीड़ है, मतलब कितने लोग थे इस ट्रेन में, भरी पड़ी थी पूरी ट्रेन बिजनेस क्लास को छोड़ के। और कई लोग तो भाई पिछले स्टेशन पे भी उतरे हैं, जरूरी नहीं है यहीं तक आए हैं। बीच में शायद से ट्रेन 3 या 4 मेजर स्टेशन पे रुकी है, तो वहाँ भी कई लोग उतरे चढ़े। तो इनका ट्रेन में भाई काफ़ी सफ़र होता है लोगों का। भाई साहब ये काउंटर किस चीज़ का लग रहा है? पे ऑन अराइवल का, वीज़ा वगैरह मिल रहा है क्या यहाँ पे? शायद से हो भी सकता है, या फिर टिकट। अच्छा मुझे लग रहा है टिकट चेक होएगी यहाँ पे ना, तो जिन्होंने भाई कम टिकट ले रखी होगी वो अब खरीद रहे होंगे यहाँ पर, ताकि वो एग्जिट ले सके। तो देख रहे हो ये सीन भी सही है ना, कि यहीं उतर जाओ डायरेक्ट चढ़ के अपना और फिर ले लो। ये देखो ये भाई साहब ना स्कैन कर रहे हैं, और अगर ग्रीन हो रहा है तो जाने दे रहे हैं, जिनका रेड हो रहा है वहाँ पे पे करो। रेड का मतलब है कि आपने टिकट इस स्टेशन की नहीं ली थी, पिछले कुछ स्टेशन की ली थी और आप आ गए हो यहाँ तक, तो एक्स्ट्रा पैसे पे करो और फिर ही जाने देंगे। सही सिस्टम है भाई साहब। बाहर हो रही है तगड़ी गर्मी, 34 डिग्री सेल्सियस हो चुका है जनवरी के मौसम, जनवरी के महीने में। इमेजिन कर सकते हो आप 34 डिग्री जनवरी में। इंडिया में तो इतनी ठंड पड़ रही है, मम्मी का फ़ोन आया था, और यहाँ हालत देखो क्या है। ओए होए खतरनाक ही धूप है भाई बाहर तो। अब यहाँ से जाया कैसे जाए वो भी देखना है पहले तो जुगाड़। बाहर से तो बड़ा है भाई, उस वाले स्टेशन से देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके वो एंड तक। और इस तरह की बसेस भी चल रही है,
टैक्सीज भी उधर खड़ी हुई है, काफ़ी सारी टुक टुक भी खड़े हैं बोरे। पहले मैं लोकेशन लगाऊं किसी इंडियन रेस्टोरेंट की, वहाँ जाके खाना पीना करते हैं, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। बाहर तो इतनी धूप हो रही है, क्या ही खड़ा हूँ मैं सोच रहा हूँ वापस अंदर घुस जाता हूँ और शांति से बैठ के फिर देखता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास। तो अभी ये लिखा हुआ भाई बड़ा बड़ा VNTN रेलवे स्टेशन। आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होती हो, वरना मैंने इस ब्लॉग में काफ़ी बार गलत बोल दिया। भाई यहाँ पे अंदर तो जाने नहीं दे रहे, टिकट होनी चाहिए तभी जाने देते हैं। बाहर ही इन्होंने बेंच लगा रखे हैं, तो यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए बस। जो यहाँ पे भाई टैक्सी की ऐप है उसमें तो लॉगिन हो नहीं पा रहा है, मुझे लग रहा है यहीं ऑफलाइन लेनी पड़ेगी या टुक टुक लेना पड़ेगा। एयरपोर्ट है इनका यहाँ से भाई, ये देखो 21 किलोमीटर 40 मिनट का, और एयरपोर्ट के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट है। एक जैसे मैंने दिखाया आपको, ये रहा रोटी हाउस करके। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक ही चलते अपना, फिर यहाँ से एयरपोर्ट तो ये रहा बिल्कुल पास ही, कुछ और ले लेंगे, पहले खाना पीना कर ले वहाँ जाके, है ना। तो यहाँ की देखते हैं क्या जुगाड़ बनेगा। 1-2 बार और ट्राई करता हूँ। ऐप डाउनलोड तो हो रही है, मतलब ऐप पर ना काम नहीं कर रही। देखो ये नाम है लोका करके, इसमें साइन अप नहीं हो रहा क्योंकि OTP नहीं आ रहा लाओस के नंबर पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़। लो भाई लो, हो गई है फाइनली। KYC भी मेरी अपलोड होके अप्रूव हो गई है। अच्छा, जैसे अपने इंडिया में पेटीएम गूगल पे चलता है ना, यहाँ पे चलता है भाई लोका पे। जैसे चाइना में था अली पे, WeChat, तो यहाँ लोका पे है, स्कैन करो और पेमेंट करो। अब यहाँ से टैक्सी बुक करके देखते हैं भाई, पता नहीं आएगी या नहीं। ये देखो टुक टुक, मोटरसाइकिल, पल्स प्लस सब कुछ है तो यार आसपास 1-2 डेस्टिनेशन डालते हैं। मेरे ख्याल से तो भाई हो जाएगी। देखो काफ़ी सारी टैक्सीज दिखा रहा है आसपास। रोटी हाउस कितना है भाई, 2,09,038। ओ भाई साहब, लगभग 800 समथिंग रुपी। हाँ तो ठीक है भाई, कितने 16 किलोमीटर के 800 रुपये, उन्होंने भाई 11 किलोमीटर के 1000 रुपये लिए थे। तो ये टैक्सी फिर भी सस्ती पड़ रही है ना। और ले देखो कूपन लगाए तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल गया, बढ़िया। भाई साहब लिटरली 1 मिनट में बुक भी हो गई। नंबर है 0253, मैंने प्लस वाली कर ली क्योंकि लगेज है ना, तो ये थोड़े से ज़्यादा है। टाई हैज़ अराइव्ड, अरे अराइव्ड भी है भाई, BYD आई है। कहाँ पे है लेकिन, इसका मतलब आसपास ही है यहीं कहीं पे। चलो भाई ढूंढ लेता हूँ। ये खड़े भाई साहब 0253, मैं वहाँ पे बैठा हुआ तो वो पीछे, और ये यहाँ थे। हाँ थैंक यू। हाँ भाई साहब कर्टेसी तो पूरी है लगेज वगैरह रखने की। ओके जस्ट पुश इट यस। चलो जी चलो, मस्त AC में जाएंगे, इंडियन खाना खाएंगे, बल्ले बल्ले। ऐसे दूसरे देशों में आके ना भाई आने से भी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, बताओ क्या करे, ये ज़िंदगी है। और ये BYD देखो भाई, चाइना से इंपोर्ट हुई होगी पूरी, प्रॉपर इलेक्ट्रिक, और स्क्रीन देखो कितनी ह्यूज है। हेलो हेलो Hello. I'm sorry, sir. नो प्रॉब्लम। चलो भाई लोकेशन सीधा रेस्टोरेंट, राइड स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट्स योर नेम? Thai. थाई। चलो जी, मन तो नहीं कर रहा मेरा व्लॉग करने का, अब ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मेमोरीज़ है यार, आपको भी दिखाना ही है व्लॉग ऑब्वियसली, और पैसे भी बनेंगे ना एडसेंस से ही। अगर व्लॉग नहीं डालूंगा तो पैसे कहाँ से आएगा, तो इसलिए मैं तो थक सा रहा था बड़ा। ये देखो लोग खड़े हैं कितने सारे भाई। चलन दो, बाहर की तरफ है इनका रेलवे स्टेशन ना, उल्टा एयरपोर्ट सिटी सेंटर के पास है काफ़ी, लेकिन ये रेलवे स्टेशन इतना दूर है, बताओ उल्टा ही सीन है। ड्राइवर बता रहे भाई पूरे इस वाली सिटी इन ऑल लाओस। ओ भाई पूरे लाओस की बिल्डिंग है ये, सबसे ऊंची मुझे लगा इस शहर की। देख रहे हो भाई साहब, ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, इतने तो अपने इंडिया में ऐसी दिखती है गली गली में। सही बात है कि नहीं? ठीक है, काफ़ी यहाँ पे तो डेवलपमेंट है लुआंग प्रवांग के कंपैरिजन में। वहाँ तो भाई बिल्कुल ही नहीं थी डेवलपमेंट इतनी। यहाँ पे फील तो आ रही है कि हाँ किसी सिटी में, बट भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आग मच रही है बाहर लिटरली। ये देखो 31 हो गया है, बताओ। इन चाइना इट वाज -19 एंड नाउ इट्स 31। भाई साहब देख रहे हो क्या ट्रांजिशन आया पिछले कुछ 15-20 दिन में। तिब्बत साइड में था -19, ठंड में चिल्लियाँ निकलती थी, और यहाँ गर्मी में चिल्लियाँ निकल रही है। नेचर का भी करिश्मा अलग ही लेवल का है ना। लो भाई आ गए हैं लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट में, खुला हुआ है ना। हाँ खुला है भाई, और आज मैं पे करूंगा इनको स्कैनर से ही। ये लोको पे पेमेंट इज डन और नॉट? आई विल स्कैन। Moment. ओके, I will tell Loka because लोकेशन चेंज। location not good. ओके Not ओके। good. असल में इनकी ऐप में लोकेशन काम नहीं कर रही भाई, तो अभी कंपनी को बात करके अपडेट कर रहे हैं, तभी राइड एंड होएगी। जल्दी करो भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। शुक्र है भाई, वी नेवर सर्व पोर्क डिशेस। थैंक यू जी थैंक यू। बस
आ रहा हूँ मैं, आपके ही इंतज़ार में था मैं। पनीर की सब्जी, दाल मखनी, दाल तड़का, चावल, बटर रोटी, प्याज सिरके वाले, वो भी लस्सी और मिल जाए साथ में। अब नहीं हो रहा वेट भाई, जल्दी करो भैया जी, आई कांट वेट टू ईट। Okay, Lily. या Are you hungry? Are you hungry? यस। Okay, we can go and खुल जा सिम सिम, लगेज निकाल दो। तो अभी बात ही कर रहे हैं भाई वो पैसों को लेके। पहले मैंने लगाई थी ताजमहल की लोकेशन, ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट, पर वो बंद था, तो फिर इंडियन यहाँ आ गए लिटिल इंडिया पे। तो इसलिए अब अपडेट कर रहे हैं वो कि कितने पैसे हो गए टोटल। जैसे ही हो जाएगा फिर पे कर देंगे। फ़ोन नहीं उठा रहे इसके कंपनी वाले, तो अच्छे बंदे हैं काफ़ी, कह रहे अंदर चले जाओ आप, इतने खाना वाना ऑर्डर करो अपना, तब तक मैं बता दूंगा कितना पे करना है। चलो भाई मैं तो अंदर आ गया हूँ, ये रहा मेन्यू इनका, ऑर्डर करते हैं। टैक्सी वाले भाई सब बाहर ही वेट कर रहे हैं, इंतज़ार का कॉल उठा ले उनकी, ताकि वो इस तरह का है भाई रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो। टेस्ट अच्छा होना चाहिए, रेस्टोरेंट जैसा मर्जी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई, दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल, चना मसाला, दम आलू, पनीर बटर मसाला, हुए मज़ा आ गया भाई आज तो। प्राइस तो छोड़ो, अब ऑर्डर करो बस। भाई इनकी दीवार पे देखो क्या है, जितने लोग जिन जिन देशों से आए सब अपना एक एक नोट लगा गए हैं, कुछ लोग फ़ोटो लगा गए हैं और लिख कर चले गए हैं। देखो ये तो चाइना का है ना युआन, ये डॉलर है, ये इंडियन करेंसी भाई, इसी तरह से पूरी दीवार पे लगा हुआ है इनका। हेलो भाई रेट आप देख ही लो भाई, पानी पूरी भी मिल रहा है। एवरेज सब्जी जो है ना वो है भाई $2.3 की, मतलब कि 180 रुपये के आसपास। ठीक ही है यार, महंगा नहीं है उस हिसाब से तो। पेप्सी आ गई एक भाई, ये आ गया पानी। नान है भाई बटर वाला 0.8, मतलब 60-70 रुपये का। वो रोटी भी इतने की है, 60-70 रुपये। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है बाहर के हिसाब से। इंडिया के रेस्टोरेंट से कंपेयर करोगे ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट दूसरे देशों के रेस्टोरेंट से करोगे फिर नहीं है। अरे ये क्या, जितना दिखा रहा था उससे कम आया भाई, 1,80,000 सिर्फ। अजीब बात है, ये क्या होगी, उल्टा ज़्यादा आना चाहिए। पोलाइट एंड प्रोफेशनल ड्राइवर भाई, बढ़िया। यहाँ पे करके देखूंगा, ये लोग का पे से हो जाना चाहिए, बढ़िया। तो भाई इनके में अलग आ रहा है, वही 2 लाख कुछ। मैं वही तो कहूँ, कुछ गलत हो गया था सीन, तो इनको पे करते हैं भैया। हाउ मच इट वॉज? 226 दिस, ओके। चलो जी, अब एक पिन जनरेट किया था मैंने, वो करना। अरे फीस भी लग रही है भाई इसमें तो। चलो जी, शायद से तो पेमेंट हो जानी चाहिए, हो गई या डन, सक्सेसफुल। ओके, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं भाई ये तो। थैंक यू बाय। चलो अब ये सही है भाई। लाओस में ना अपना पेमेंट का सीन नहीं रहेगा, ये एक्टिवेट हो गया ना, तो कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश ना भी हो। कैश वैसे तो मैं थोड़ा बहुत रखता ही हूँ इमरजेंसी के लिए, बट इससे पेमेंट हो जाएगी तो डायरेक्ट अपने इंडियन डेबिट कार्ड से कट जाएगा। बढ़िया, कन्वर्जन भी मेरे को लग रहा है अच्छा मिलेगा, क्योंकि कैश में ना थोड़ा ज़्यादा लगता है। लो जी भाई, फाइनली खाना आ गया है, नान। पहले तो भाई वेट नहीं हो रहा ये खाने का। अरे चारों ही आ गए एक साथ, चलो मैं खा लेता हूँ फिर करते बातचीत। चलो जी, खाना डन। टोटल 2 लाख किप का बिल आया, जिसमें एक मैंने बिरयानी भी पैक करवाई है वेज, तो 800 रुपये, 850 रुपये, बहुत सही है भाई। वरना ज़्यादातर देशों में 800 रुपये में तो बिरयानी मिलती है। एक बैग मैं ये लेके जा रहा हूँ भाई, लैपटॉप वाला, और एक बैग मैंने अंदर छोड़ दिया वहाँ। 2-3 घंटे में आऊँगा और फिर यहीं से टैक्सी लेके निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। ये भी रख लोगे अंदर ही, बिरयानी के साथ ले जाऊँगा। ठीक है, चलो भाई, चलो चलते हैं। गर्मी तो बहुत है, निकलने का मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा थोड़ा आसपास देख लेता हूँ भाई। व्लॉग तो नहीं बनाऊँगा, मेरा मन भी नहीं कर रहा सही बताऊँ तो, पर वैसे मेरे को एक्सप्लोर करने का थोड़ा कीड़ा सा उठ रहा है कि चलो कोई नहीं, गर्मी है बट घूमते हैं, देखते हैं लोगों को, आसपास के दुकानें कैसी है वो सब। आपके लिए तो मैं व्लॉग बनाऊंगा ही, जब वापस आऊँगा लाओस तो उस वक्त दिखाऊंगा अच्छे से। ये देखो भाई, स्टारबक्स भी है यहाँ पे, तो वहाँ नहीं था लुआंग प्रबांग में। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ है, बट मैकडोनल्ड्स में भी वेज तो नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से। चलो जी, थोड़ा बहुत घूमना था घूम लिया। बिरयानी पैक हो रही है बस 5 से 7 मिनट में। टैक्सी भी साथ ही साथ बुक कर दिया है, जितने में वो आएगी उतने में बिरयानी हो जाएगी। बैग ले लिया, बाकी फटाफट। यहाँ से 10-15 मिनट ही लगेंगे एयरपोर्ट को, और 8:30 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी 6:15 हुए हैं। 6:30 भी निकलूँ तो 6:45 तक पहुँच जाऊँगा। 1.5 घंटा काफ़ी रहेगा चेकिंग के लिए। यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता भीड़ होगी इतनी ज़्यादा एयरपोर्ट पे, बाकी लेट्स सी। चलो जी, चलो खाना हो गया पैक, ये गाड़ी आ गई। तो जी लो, पहुँच गया एयरपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सीरियसली भाई, बड़े ही मस्त टैक्सी ड्राइवर है, इतने हेल्पफुल है, खुद से ही बैग रखते हैं, खुद से ही निकाल के देते हैं। और ये देखो भाई, ये एयरपोर्ट है, कितना सा देखना, रेलवे स्टेशन बड़ा लग रहा था, इंटरनेशनल डिपार्चर। चलो टिकट दिखाते हैं इनको फटाफट से। पहले तो ये लगेज दूं भाई, ये इतना ढो रहा हूँ ना जो इधर से उधर, इसको लेके दिमाग खराब होता है। बताओ, एयरपोर्ट के अंदर बुफे रेस्टोरेंट है $15 में,
क्या बात है, कोई चार्ज चेकिंग वैकिंग नहीं भाई। ओ भाई भीड़ हो रही है यहाँ तो तगड़ी। यही वाली है मेरी एयरलाइन भाई, थाई है, देखो लिखा है ना ये, और बैंकॉक वाली फ्लाइट है यही सेम 8:30। ये तो बहुत लंबी चेक इन लाइन है भाई साहब, लिटरली ये तो बहुत पीछे से शुरू हो रही है। पर खैर अब लाइन है तो क्या करे, भेजेंगे ही सबको, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कर देंगे। बिजनेस क्लास होनी चाहिए थी अपनी, फिर तैडम पैड हो जाता फटाफट से, बट अब तो वेट करना पड़ेगा। बट देखना भाई कहीं से लग रहा है ये एयरपोर्ट है, बिल्कुल पिद्दू सा है, और रेलवे स्टेशन इनका पूरा इतना बड़ा था। उल्टा ही चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने कहा था ना कि ट्रेन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, फ्लाइट ये सब इंटरनेशनल ट्रैवलर है, जो लोकल लोग हैं वो तो ट्रेन से ही जाते हैं। ये है भाई TG575 चेक इन चल रहा है इसका, देखो 8:30 की फ्लाइट है बैंकॉक की। शंघाई भी जा रही है भाई यहाँ से। और लाओस की ट्रेन इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि भाई चाइना से लाओस और लाओस से चाइना आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो, इसलिए चाइना का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा ट्रेन और अंदर के कैबिन सेम से थे सब कुछ, तो हाई स्पीड इसी वजह से है भाई, वरना मुझे नहीं लगता था यहाँ पे बन सकती थी फास्ट ट्रेनें। लो जी मिल गया है, बोर्डिंग टाइम है 7:50। अभी फिलहाल 7 बज रहे हैं, मेरे पास 50 मिनट है मतलब कि, तो आराम से पहुंचते हैं भाई गेट पे, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, टेंशन ही नहीं फिर कोई। होटल भी बुक कर दिया मैंने बैंकॉक का, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है, 2 दिन के लिए वहाँ रहूँगा मस्त। सही में भाई बड़ा अजीब सा ही एयरपोर्ट है, देखना डिपार्चर लॉबी ऊपर की तरफ जाके है, और रेस्टोरेंट खोल रखा है, बुफे, बताओ हर जगह इसी का प्रचार चल रहा है। बड़ा वाला बैग दे दिया मैंने चेक इन में, इसमें तो मेरा लैपटॉप वगैरह है इसलिए दे नहीं सकता ना, बैटरी वाली चीज़ है, तो ये अपना कैबिन में आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह का है भाई एयरपोर्ट, ऊपर भी स्क्रीन व्रीन लगी हुई है, एडवर्टीजमेंट चल रही है। चलो भाई सिक्योरिटी क्लियर, इमिग्रेशन क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नॉर्मल था बस। पासपोर्ट में वीज़ा चेक कर लिया, थाईलैंड का स्टिकर। ये देखो भाई अंदर से एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री। मैं पानी की बोतल लेकर आया था भाई, निकलवा ली। अब निकलवाते क्यों है, यहाँ से भी तो मैं खरीद सकता हूँ पानी की बोतल, हैं हमारी वेस्ट करवा देंगे। अब यहाँ से चाहे मैं 100 बोतल ले लूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ये है दुकान सी भाई, इनसे पूछते पानी की बोतल होगी तो, अगर सोविनियर तो मिल रहे हैं। हेलो डू यू हैव वाटर बॉटल? यहाँ मिलेगी जी टर्मिनल बिस्तरों पे। ये गद्दे वाले बिस्तरे नहीं है, बिस्तरो नाम है कंपनी का। एक बोतल ले लेते, ठंडी महंगी मिलेगी, देखना $2.5 की, बताओ। ये रही सस्ती वाली, ये रही $0.9 की है, यानी मोटा मोटा 80 रुपये की। एक किटकैट भी ले ली भाई, $1 लिखा है, 80 रुपये की, बताओ बहुत महंगी है यहाँ तो चीज़ें। देखो कितना सा है भाई, गिनती के 6-7 ही गेट होंगे, उसमें से भी अपना 5वां गेट है। ये रखूँ पहले। 8:30 भाई फ्लाइट उड़ने का टाइम था, 8:40 हो रहे हैं, और अब जाके बोर्डिंग शुरू करी है। पता नहीं क्या कर रहे थे भाई, और तो कोई एयरप्लेन मेरे को लग नहीं रहा यहाँ से उड़ने भी वाला। एक हमारे ही था जिसके लिए लोग बैठे हुए, उसको भी डिले कर दिया। ये देखो वही लोग भाई वापस से बेसब्री की तरह अपना लाइन लगा लेते, देखना कहाँ तक लाइन लगा रखी है भाई। शांति से बैठ जाओ, जब लाइन खत्म हो जाएगी तब चले जाना। पता ही नहीं क्या चूल है भाई लाइन में लगने की, सीट थोड़ी कोई छीन रहा है इनके अंदर, जो सीट मिली है वही मिलेगी जाके भी। हाँ लगेज का कह सकते हो कि लगेज, पर इतना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है भाई, लगेज के लिए जगह मिल ही जाती है, अपने सीट के ऊपर ना सही आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाती है। फ्लाइट्स ना इसलिए मुझे पसंद नहीं है, 1 घंटे की फ़्लाइट है, उसके लिए भाई पहले 3 घंटे निकालो, एयरपोर्ट आओ, ठीक है, इतना झंझट करो, सिक्योरिटी चाहिए, इमिग्रेशन फालतू की रिमकाने, फिर ऊपर से डिले हो जाती है फ्लाइट, ऐसे बैठे रहो आधा घंटा 1 घंटा। बताओ 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए लिटरली अपने 5 से 6 घंटे बंदा ख़राब करे, उससे तेज़ तो ट्रेन में पहुँच जाए। इसलिए लाओस के लोग ट्रेन यूज़ करते हैं, ना कि ये फ़्लाइट भाई। खैर बैंकॉक जाने के लिए तो फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, कोई ट्रेन नहीं है। चलो भाई पूरा खाली हो गया है, बस ये 5-10 लोग हैं, फटाफट चले जाए, फिर मैं भी खड़ा हूँ। 9 ही बज गए, बताओ 9:30 तक टेक ऑफ करेगी, 1 घंटा मतलब 10:30 पहुँचाएगी बैंकॉक। कहाँ 9:30 पहुँचाना था क्या, शेड मैन शेड। ठीक है भाई, सीट तो लेग रूम भी काफ़ी सही है। एक बैग नीचे रख लिया, एक मैंने ऊपर रख दिया, और फ्लाइट जैसे कि मैंने बोला था ऑलमोस्ट फुली है, तो भरी गई बस। थी तो मेरी उधर वाली सीट, बट मुझे विंडो सीट दे दी उन्होंने कहा मुझे वो वाली लेनी है। तो रात को वैसे दिखेगा तो कुछ भी नहीं, बट स्टिल ठीक है, यहाँ पे ना ऐसे टेक ले सकते हैं। अब 1 घंटे की फ्लाइट में क्या ही करूँगा टेक लेके, मेरा माइक की चार्जिंग खत्म हो गई है, तो इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलो सीट बेल्ट लगाए, चलने वाला है। तो जी ये है बैंकॉक का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट भाई 4 साल बाद आ रहा हूँ मैं थाईलैंड, 2019 में आया था,
अब 2024 चल रहा है और आया भी क्या एक दिन के लिए यूँ, तो मतलब लिटरली तो एक ही दिन ही है, वैसे 2 दिन है, बट कोई नहीं, थाईलैंड तो आएंगे स्कॉर्पियन को लेके अभी थोड़े दिन के बाद, फिर धमाका मचाएंगे यहाँ की सड़कों पे अपनी, जब इंडियन गाड़ी नाचेगी ना वही बल्ले बल्ले। भाई साहब देख रहे हो, रोबोट वोबोट लगा दिए इन्होंने तो पूरे हैं, क्लीनिंग वाले हैं ना ये, खुद से ही चल रहे हैं भाई, मस्त साफ करते हुए जा रहे हैं, पोछा वोछा। कनेक्टिंग फ्लाइट वालों के लिए लेफ्ट है, हमें तो भैया बाहर जाना है सीधा। बैग सच हमारा कौन से उसमें आया भाई, बैग का तो मैंने पूछा ही नहीं कौन सी बेल्ट में आएगा। ये सब लोग भाई हमारी फ्लाइट के हैं, इनके पीछे पीछे ही हो लेता हूँ, ये जहाँ जाएंगे वहीं से अपन भी ले लेंगे बैग। भाई ये है ना एयरपोर्ट तो तगड़े लेवल का, मतलब इतने बड़े बड़े ड्यूटी फ्री, चलते जाओ। और लाओस का कितना ज्यादा जरा सा, ये देखो भाई वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा ऑन अराइवल, सबका इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, बट अपने पास ऑलरेडी स्टिकर वीजा है तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन देख रहे हो आप, ये वीजा ऑन अराइवल के लिए भाई, ये कीड़े मकोड़ों की तरह कैसे भाई साहब ठूसम ठूस भरे पड़े, देखना ओहो बहुत ही तगड़ी भीड़ है। अपना बैगेज आया भाई, कहाँ है टीजी, ये रहा 12 नंबर बेल्ट पे, ये रही सामने वाली है भाई। अरे वो तो रहा, मेरा बैग निकाल के रखा हुआ है किसी ने साइड में, बढ़िया। और भाई कसम से कह रहा हूँ मत आओ थाईलैंड भाई, कीड़े मकोड़ों की तरह भीड़ लगी पड़ी है यहाँ चाइनीज लोगों की, इंडियंस की, क्योंकि वीजा फ्री हो गया ना भाई साहब, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, 10:30 फ्लाइट लैंड करी थी और अभी रात के 12 बज रहे हैं यहाँ थाईलैंड में, बताओ 1.5 घंटा सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर करने में, ये बैंड बची है। बैग तो चलो ये है कि टाइम से आया हुआ अपना। चलो यहीं पे एटीएम लग रहे हैं, थोड़े से कैश भी निकाल लिया जाए भाई, 2 दिन के लिए चाहिए, कितने निकालू, 5000 था ही बात, कितने का एक चल रहा है ये भी नहीं मुझे तो पता, निकाल लेते देखा जाएगा, बाद में काम आ जाएंगे, वरना 220 का, वाह चार्ज भी ले रहे भैया, हाँ मोटा पैसा। निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे ख्याल तो नहीं निकला, अरे निकल गए भाई, ये 1000 के 5 नोट, कार्ड भी दे दो भाई मेरा। चलो जी अपने पास 5000 थाई बात भी हो गए हैं, टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी यहाँ से। वैसे तो मैंने जो होटल बुक करा है उनकी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है एयरपोर्ट की, पर पता नहीं अब वो आएंगे या नहीं आएंगे, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था मैं, तो अब टैक्सी करके जाना पड़ेगा, पास ही है 3-4 किलोमीटर ही है यहाँ से, तो कोई नहीं खुद से चला जाऊंगा। ये देखो भाई सिम कार्ड वगैरह सब कुछ मिलता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, यहीं से टैक्सी सर्विस भी। अरे ये लोग खड़े तो है, कहीं में से मेरा तो नहीं है कोई होटल वाला, देखता हूँ भाई। ये देखना ये सारे के सारे जो है वो होटल से ही आए हुए पिक करने के लिए, सबके नाम लिखे है, होटल के नाम, पूरी लाइन लगी पड़ी है पूरी की पूरी वहाँ तक। तो ये जो भाई साहब है सामने ये कह रहे हैं कि 15 मिनट वेट करो, आने वाले हैं आपके होटल वाले, मैंने उनको बुकिंग दिखाई ना, चलो बढ़िया है भाई, पैसे बच गए, वरना वहाँ तक के भी पैसे मुझे देने पड़ते। मेरे होटल रूम में इंक्लूडेड है पिकअप एंड ड्रॉप, तो फ्री में काम हो जाएगा। तो जी ये रूम था जहाँ पे कल मैं रुका, काफ़ी सही है रूम, बड़ा साइज था, 2 बेड थे, हालांकि ज़रूरत नहीं थी 2 बेड की मेरे को, तो एक में मैंने सामान पटक दिया, एक में अपना खुद लेट गया। एंड ये वॉशरूम था भाई, कुछ इस तरह से रेडी हो गया हूँ मैं नहा धो के, आज फाइनली भाई इंडिया पहुँच जाऊँगा, बल्ले बल्ले खाना खाऊंगा टेस्टी टेस्टी शादी वाला, हुए चुमेश्वरी। 10 मिनट है चेकआउट करने में, बैग वैग पैक करता हूँ और कटते हैं। ये होटल था भाई बाहर से, और ये इनकी वैन है जो फ्री मेरे को मिली है शटल, इसी में मैं कल एयरपोर्ट से आया था और अब इसी में ये एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कितने 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था यहाँ से, 4.5 या 5 किलोमीटर, पहुँचा दिया था 10 मिनट में ही। चलो जी चलो, सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया अपने को, G4 गेट है, वहीं पे ही जा रहा हूँ, बस 15-20 मिनट में बोर्डिंग शुरू भी हो जाएगी। कट टू कट आया बड़ा इमिग्रेशन में, यहाँ पे भी लाइन तो थी बट इतनी नहीं थी जितना आते वक्त थी भाई, कल तो खतरनाक ही लगी पड़ी थी क्योंकि एंट्री में हो रही थी ना, अब हमारी अलग थी दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए, तो फ्लाइट तो फुल पैक होएगी मेरे हिसाब से, इंडियंस ही भरे पड़े थे सारे मैंने देखा। और मैंने ये करवाई है भाई विस्तारा की, कल थी थाई एयरवेज़ की, तो ये विस्तारा की ना मैंने इकोनॉमी करवाई थी, तो मैं काउंटर पे उनसे पूछ रहा था कि अगर मुझे बिज़नेस क्लास में अपग्रेड करवाना है तो कितने की होएगी, क्योंकि भाई बिज़नेस क्लास में पूरा वो रिक्लाइन हो जाता है। तो वो कह रहे थे 9000 थाई बात, अराउंड 20-21 हज़ार रुपये इंडिया के। मैंने कहा सही है यार, 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, आराम से लेट के जाऊँगा। मैंने कहा कर दो, बट भाई वो करने लगे तो पता नहीं क्या बोल रहे, कह रहे आपकी डी है कोई बुकिंग, तो उसकी वजह से अपग्रेड नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा यार अब इकोनॉमी में ही बैठ के जाना पड़ेगा, 4.5 घंटे कमर की बैंड बजेगी,
ठीक है, बीच में 1-2 बार उठ के वॉशरूम चला जाऊँगा, थोड़ा कमर को राहत मिल जाएगी। टिकट की बात करें, कल वाली मैंने बुक करी थी अराउंड 12,000 रुपीज़ की, और आज वाली मैंने बुक करी है 14,500 की। तो टोटल भाई वियतनाम से इंडिया तक आप कह सकते हो 26 या 27,000 में मैं पहुंच जाऊंगा। और ट्रेन का अलग था 3,000, वो 4,000 या 4,500। यार बर्गर किंग है, इनके पास देखूं कुछ वेज ऑप्शन हो अगर। नहीं है भाई इनके पास तो वेज सारा कुछ वही है, चिकन विकन का ही। पानी की बोतल ले लेते हैं बस एक किसी दुकान से, ये ड्यूटी फ्री है, यहाँ से ले लेता हूँ। ये तो लाने नहीं देते अंदर भाई, फिकवा देते हैं, फिर लोग यहाँ से खरीदते हैं। सही है सिस्टम भाई, थिएटर वाला कर रखा है इन्होंने। अपना बाहर से कोल्ड ड्रिंक नहीं ले जा सकते, अंदर ही आके खरीदो भाई। काफ़ी सारे स्टोर बने हुए हैं यहाँ पे तो देखना। और वैसे तो मैं लाउंज में भी जा सकता हूँ, मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड है, बट टाइम ही नहीं है इतना, लाउंज में जाके करूँगा क्या। हाँ ये है, पानी की बोतलें फ्री में मिल सकती है भाई लाउंज में जाके ना, 3-4 उठा के ले आओ, क्या ही है। ये देखो भाई क्या चीज़ लगा रखी है, लिटरली भाई दोनों तरफ दुकान नहीं दुकान है, कितनी सारी है ड्यूटी फ्री में यहाँ पर। यहाँ मिल रहे हैं भाई सैंडविचेस वगैरह और लेस भी है। देखूँ वेज है तो कुछ ले ही लेता हूँ। वैसे तो 20 की फ़्लाइट है, खाने को देंगे पक्का, और इंडिया नहीं देंगे मेरे हिसाब से। स्टिल इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, फ्रूट्स भी है। नहीं था भैया, वहाँ भी नहीं था कुछ। और यहाँ गेट देखो भाई, यहाँ से लेके वो एंड तक। और गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे, AC वाले जोन में चलो भाई, बहुत गर्म है सही में। इंडिया जाऊंगा आज, ठंड होएगी वहाँ पे, मम्मी बता रही है 13-14 डिग्री है। किसी को पता नहीं है मैं पहुँच रहा हूँ, तगड़े वाला सरप्राइज़ मिलेगा सबको। अपना है G4 इस तरफ, लेट्स गो। चार्जिंग के स्टेशन भी बना रखे हैं भाई प्रॉपर, ये देखो। और फ़ोन के जो कीड़े लोग होते हैं जिनको फ़ोन छोड़ने का वही नहीं होता, वो सब यहीं मिलेंगे आपको चार्जिंग स्टेशन पे ही। चलो जी चलो, बोर्डिंग शुरू हो गई है बिल्कुल टाइम पे, कल की तरह नहीं डिले कर दिया हो, मतलब कि लैंड भी आज फिर परफेक्ट टाइम पे ही हो जाएंगे। भाई करेक्ट 3:04 पे जो है वो टेक ऑफ के लिए रेडी कर दिया। सीट अपनी विंडो तो नहीं मिल पाई, बट ठीक है, लॉन्ग जर्नी में ना यही वाली सीट बेटर रहती है। थोड़ा पैर वैर फैलाने हो ना, बाहर की तरफ फैला सकते हो। बाकी वैसे लेग रूम तो सही रहता है। एक बैग अपना नीचे डाल दिया, एक ऊपर डाल दिया। 4 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है एग्जैक्ट, इंडिया के 6 बजे पहुँचाएगी। 1.5 घंटे का डिफरेंस है ना थाईलैंड और यहाँ, ठीक है। आगे भाई स्क्रीन भी लगी हुई है छोटी सी एडजस्टेबल। अभी तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बाद दिखाऊंगा क्या क्या है इसमें। ईयरफोन्स दिए थे इन्होंने साथ में, और एक ब्लैंकेट और वो दे रखा है बस। वही सेम है भाई जो मैं लंदन से इंडिया वाली फ़्लाइट आया था ना, बिजनेस क्लास वाली, उसमें भी यही इसी तरह का था। मतलब अंदर से जो मूवीज़ और TV शोज़ है वही सारे, शार्क टैंक, कपिल शर्मा, म्यूज़िक, गेम्स। बाकी इसमें वो कंसोल नहीं है छोटा सा गेम खेलने वाला। देखते हैं कोई मूवी ढंग की होगी तो देख लेंगे भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इनकी देख ही चुका हूँ मूवीज़, इतनी बार विस्तारा में ट्रैवल किया। कोई नई ऐड हुई होगी तो बढ़िया है, बाहुबली भी है। Later that same evening. भाई करेक्ट टाइम पे पहुंचा दिया बिल्कुल दिल्ली में। फटाफट मैं भाग के आगे जा रहा हूँ ताकि इमिग्रेशन काउंटर पे लाइन ना लगी हो और जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। वैसे तो यहाँ अब इंडिया में एंट्री हो रही है तो इतना टाइम लगता नहीं है, बट स्टिल। चलो जी बस बैग का वेट हो रहा है, जैसे आएगा कट लूंगा। वैसे दुनिया के जितने मर्जी देशों में घूमे आओ, जितने मर्जी एयरपोर्ट देख लो, और जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना वो अपने घर के एयरपोर्ट में आने पे होती है। जैसे मैं गुड़गांव का हूँ तो मेरे पास में दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपकी फील आ जाती है कि हाँ भाई घर आ गए। जल्दी जल्दी बैग आ जाए तो हम सही में अपने एक्चुअल वाले घर में जाए। कसम से भाई बड़े बेवकूफ़ है, फ्लाइट में बोला कि 12 नंबर बेल्ट पे आएगा और अब आ रहा है 10 पे। आधा घंटा वेस्ट हो गया मेरा वहाँ खड़े खड़े। मैं कहूँ बैग क्यों नहीं आ रहा भाई, आने भी बंद हो गए अब तो, बैग कहाँ गया, कोई ले तो नहीं गया। फिर एक और भाई थे अपनी फ्लाइट के, उन्होंने बताया, वो सब्सक्राइबर ही थे अपने, कह रहे 10 नंबर पे आया। तो वाह भैया वाह। अब देखो यहाँ 10 नंबर पे ढूंढ रहे हैं भाई सब, कैसे गधे हैं भाई, पहले ही बोल देना चाहिए था वहाँ पे 12 नंबर बोल के 10 पे आ रहा है। मैंने तो भाई जैकेट पहन लिया, ठंड हो रही है यहाँ पे। कहाँ थाईलैंड में 35 डिग्री, यहाँ पे 11 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गजब वाली ठंड। तो इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, आगे का जो है वो घर जाके शुरू करेंगे, रिएक्शन उस वाले वीडियो में दिखेंगे आपको। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फिर। बाय।